देखिए बच्चों, मैंने पहले दिन बताया था एक सवाल के माध्यम से कि दर्पण के सवाल यूवीएफ में किस तरीके से कौन ढंग के होते हैं, कौन ढंग के चिन्ह की जानकारी के बारे में विस्तृत हमने बताया था। ठीक, जब तक चिन्ह सही नहीं होगा तब तक इसके न्यूमेरिकल सही नहीं हो सकते हैं, ये बात बार बार कही जा रही है। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि इसमें दर्पण वाले में आपके दो ही सूत्र हैं। एक आपका मैंने लिखा था 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f और एक m बराबर I/2 बराबर v/। तो अब बात ये आती है कि u, v और f तीन चीजें हैं, तीन में कोई दो चीजें आपको दी जाए तो तीसरी चीज को हम निकाल लेंगे। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति या पर्दे की स्थिति तो आपका v का मान पूछ रहा है, तो जब v का मान पूछ रहा है तो हमको u और f मालूम होनी चाहिए। तो अब हम सवाल में देख लेंगे कि u और f हमें मालूम है कि नहीं मालूम है, तो रख देंगे। अब रखने में ये ध्यान रखना है कि चिन्ह वाली समस्या आती है, तो हमने चिन्ह के बारे में बताया है कि चिन्ह का इसमें नियम जो कार्तीय तल में निर्देशांक ज्यामिति में होता है, इसमें वही चिन्ह का नियम होता है। तो सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो सवाल में आप देख लें। ठीक, अब अगर कह देता है कि चित्र 3 गुना 2 गुना तो वो यम का मान है, जैसे 2 गुना है तो फिर हम यम की जगह 2 रख दें। वस्तु की लंबाई है तो ओ का मान है, इमेज चित्र की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है तो हमारा इसको मान रख देंगे, वस्तु की है तो इसको रख देंगे। प्रतिबिंब की दूरी है तो v रख देंगे, वस्तु की दूरी दी गई है तो u रख देंगे। तो इनमें से इन तीन में से कोई दो चीजें मालूम होंगी तो हम एक को निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन बात यहाँ आती चिन्ह की, तो चिन्ह के लिए हमने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण में एक ही शर्त है और अवतल दर्पण में 6 शर्तें हमने बताई। 6 शर्तों में अगर हमें शर्तें अच्छी तरह मालूम है तो हम केवल सवाल को देख करके ही चित्र बता देंगे या उसकी बात बता देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ अंकित मान दिया है तो हम उसका एक्यूरेट मान नहीं बता पाएंगे। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है कोई, तो ओ का ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो देखिए हमारा ये दिया है ओ का मान, ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ का मान 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो यू का मान 25 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, यानी v का मान पूछ रहे चित्र कहाँ बनेगा, तो जहां चित्र बने वहीं पर्दा रखा जाए तभी चित्र साफ बनेगा। अगर चित्र बन रहा है दूर और पर्दा पहले लगा दे तो चित्र साफ नहीं बनेगा, या चित्र पर दूर बन रहा है और पर्दा पहले लगा दे तब भी नहीं बनेगा, और पास कर दे तो पर्दा वही होना चाहिए जहां हमारा चित्र बनना चाहिए, तो v का मान हमसे पूछ रहा है। अब बात आती तो सबसे पहले हमने उस दिन भी बताया था कि पहले तो आप देख लें कि कौन सा दर्पण है, तो आपका अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण का चित्र बना लें आप, ये समझने के लिए सवाल में आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप चित्र बनाओ, ये तो हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण आपका ये है, अवतल दर्पण था, ये अवतल दर्पण है। अब वस्तु इधर रहती है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश वस्तु की से किरण लौटती तो ये फोकस से जाती है। तो अब ये आपका पी है, तो इस तरफ की दूरी ऋणात्मक और इस तरफ की धनात्मक, तो वस्तु हमेशा इसी तरफ रहती है तो यू का मान तो आपका माइनस का हो गया। अब बात आती है एफ की, तो एफ भी माइनस हो गया। अवतल दर्पण में आपका एफ का मान ऋण का और यू का मान हमेशा ऋण का रहता है। अब देखिए इसमें से यू का मान जो है वो एफ से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, एफ से ज्यादा, यानी वस्तु हमारी
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, यानी 30 से आगे बनेगा। वक्र फोकस दूरी 15 तो वक्रता केंद्र 30 हो गया, यानी 30 से दूर बनेगा। अब चूंकि इसमें आंकिक मान दिया है तो एक्यूरेट मान निकालना है कि 35 है कि 40 है कि 42 है, तो उसको निकालने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्र से हमने तो इसको शर्त के अनुसार बता दिया। क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है भाई, ये 15 है, वस्तु 25 पर है, यानी ये C होगा तो ये 30 हो गया, इसी के पास कहीं यहाँ वस्तु रखी है। अब इसकी कंडीशन यही है कि इसके बीच में रहता है तो ये जाती है, और चाहे ऐसे बना था तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो इस 30 से आगे ये बनेगा, ये इसका नियम। ठीक है। दूसरी चीज, नहीं ऐसे तो वक्रता केंद्र से होकर के ये जिस रास्ते से जाती थी उसी से लौट आएगी, तो भी यही काटेगी। हमने बताया किरणें चाहे जो जाएं वो काटती एक ही जगह है। ये ना सोचो कि सर जी ने ये वाली बना दी तब भी यही काट, ये 2 ही बनाएंगे, 2 ही बनाई जाएंगी, क्योंकि चाहे 50 हम बना देंगे लेकिन वो काटेंगे एक ही जगह। तो इसका चित्र इसी के 30 के इस तरफ बनेगा। कितना बनेगा वो एक्यूरेट मान निकालने के लिए हमें आपको किसका सहारा लेने पड़ेगा, सूत्र का। अब कह रहे हैं उसकी लंबाई कितनी, तो वो बाद में बात बताएंगे हम चित्र की, तो पहले v का मान निकालिए। तो देखिए दर्पण के लिए सूत्र है 1/u + 1/v बराबर 1/f। हाँ, अब आपको ये भी ध्यान रखना कहीं पर 1/v + 1/u है। दर्पण में चाहे u पहले लिखो चाहे v, चूंकि धन का चिन्ह है, धन के नियम में योग क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। जोड़ने में चाहे जो चीज संख्या पहले रखो चाहे जो बाद में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाने में दिक्कत है, तो इसलिए कहीं ऐसा लिखा 1/v + 1/u तो आपको परेशान। अब हमारा जैसा लिखा है तो हमारा ये 25 कर दिया प्लस 1/v बराबर 1/- का 1/v बराबर माइनस का 1/15 प्लस 1/25। अब फिर वही बात आ गई इनका लघुत्तम। हमने बताया है कि आपको जब तक कैलकुलेशन सही नहीं आएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे, आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेकर के चाहे जहाँ तक आपको बड़े बड़े कंपटीशन आप लोग देने जाते हैं या लोग देने जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उनको नहीं आता और इसी वजह से नहीं पास हो पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि आगे की चीज़ समझ में ना आए। समझ में ना आने का कारण वही है कि सर जी ने सीधे हल कर दिया, वो तो जान रहे हैं कि तुम लोगों को आता होगा, या तुम लघुत्तम लेना नहीं जानते हो, तो ये तुम्हारी अपनी कमी है। अब आप लघुत्तम में नीचे वाली संख्याओं का वह छोटी लघुत्तम, जैसा कि उसका नाम है लघु, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 25 दोनों से कट जाए। महत्तम की परिभाषा है, महत्तम माने बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए। ठीक है, तो अब ये लघुत्तम हो गया, इनका 75। अब बात आती है चिन्ह की बेटा, यहाँ माइनस है तो पहले -15 बना 75 पर 5 रख दिया, धन का चिन्ह धन कर दिया, 25 से 75, तो 1/v बराबर माइनस का 5 और धन का 3, तो v बराबर 75/2 37.5 सेंटीमीटर। चित्र कितनी दूरी पर बनेगा? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसी चिन्ह से हम बता देंगे अगर दर्पण है और v का मान ऋणात्मक आता है तो हम जान जाएंगे कि चित्र वास्तविक होगा। ऐसा वास्तविक अगर धन का आ जाता तो आभासी हो जाता, तो कैसा हो गया? प्रकृति का मतलब वास्तविक हो गया। अब कह रहे हैं उसका साइज, उसकी लंबाई बताना है, तो ये हमारा v का मान है, ठीक है, और u का, ये v का मान हो गया, u का मान मालूम है, o मालूम है, हमें सब चीजें मालूम है। अब वैसे हमारा
V अपान U बराबर I अपान O। I का मान चाहिए, V हमारा 37.5 और U 25। I हमें निकालना है। वस्तु की लंबाई कितनी है बेटा? देखो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो I बराबर आ जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 2 30, 4 3 12 3 15 बटे 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। आई प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो अब उसका साइज कितना हो गया? आई का मान आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। और प्रकृति में आपका वास्तविक है कि आभासी, ये लिख देना है। ठीक है, और पर्दा कितनी दूरी पर लगाया जाए? देखो कितनी, ये भी दूरी भी पूछ रहा है, वी का मान पूछ रहा है। तो पर्दा 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाए। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि आप लोग चिन्ह का ध्यान रखें। चिन्ह में कहीं कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आप देख लें कि अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण में यू, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हमेशा आपका ऋण का है। ठीक, किसी में भी कोई धन का नहीं, चाहे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, किसी में यू आपका प्लस का नहीं है, क्योंकि सभी दूरियां इसी तरफ से नापी गई हैं। ठीक, अब बात आती है एफ की। उत्तल दर्पण है तो एफ का मान धन, और अवतल दर्पण है तो एफ का मान ऋण। ठीक, हमारा दर्पण दे दिया जाएगा। ठीक, अब ये भी ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण न कह करके अपसारी और अभिसारी और अपसारी। अपसारी का मतलब ये है, अभिसारी अगर कहे तो अवतल, ध्यान रखो भैया, अभिसारी, ठीक है, अवतल और अपसारी, चाहे इनको इस तरीके से ध्यान रखना बेटा। अपसारी, अपसारी माने फैलाने, उस पर जैसे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वो फैला देगा। अगर तो वो अपसारी, अप माने ऊपर होता है, उनको दूर दूर कर दे, और एक जगह इकट्ठा कर दे तो अभिसरित कर दे, इकट्ठा कर दे। तो अगर ऐसा भी कह देता है अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस, तब भी आपको ध्यान रखना कि उत्तल अवतल ही है। ठीक है, तो इससे आपका यू और एफ का मान हो गया। बात आती है वी का। वी, अगर आपका उत्तल दर्पण है तो वी का मान आपका हमेशा धन का आएगा, कभी भी माइनस का नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अपना ध्यान रखो। और अगर अभिसारी है या अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आपका वी का मान वास्तविक आएगा या वी का मान ऋण का आएगा। एक केवल शर्त है जब धन का आएगा, और वो शर्त क्या है कि यू जो है, यू हमारा क्या है, लेस देन एफ। एफ से अगर यू छोटा है, एफ से एफ छोटा है, ठीक, एफ से छोटा है, अगर कहने का मतलब फोकस दूरी 15 है और वस्तु जो है 10 पर रखी होती, यानी एफ से भी पहले बने रखी होगी, तभी आपका आभासी बनेगा। नहीं तो हमेशा वास्तविक चित्र इसमें बनता है, और जब वास्तविक बनेगा तो ऋण का मान रहेगा, तो वी हमेशा ऋण का बना रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना इसमें चित्र में। और चिन्ह का मैंने बता दिया है, इस तरह के ही सवाल होंगे। चिन्ह का आप विशेष ध्यान रखें, यू बी और एफ। ठीक है, अब अगर कहीं चित्र में इसमें कह दे इतने गुना उना बनता है चित्र, वैसे इनमें यू वी आई और वो 4 में कोई 3 चीजें दी जाएंगी हमसे एक, जैसा कि सवाल में कहा है। अगर उन्होंने कह दिया कि 2 गुना 3 गुना ऐसा, तो फिर यम का मान वहां पर मोस्टली वी अपान यू रख करके कभी कभी वस्तु की ही दूरी दे देते हैं, फोकस दूरी भी नहीं देते, चित्र का भी मान नहीं देते। वहां कह देंगे तो यम दे दिया,
और u v में 1 दे दिया तो v का मान या तो u के पदों में निकल आएगा या u का मान v के पदों में निकल आएगा, और u v दोनों हमें मालूम एक ही चीज के उसमें आ जाएंगे तो f का मान हम निकाल लेंगे। ऐसे भी सवाल होंगे कि 2 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है, आधा बनता है, इस तरह की बातें जहाँ हो तो उनका अपना ध्यान रखें। इस तरह से मैंने इसके सवाल बता दिए। आपकी शर्तें हैं, शर्तों से ही हम सवाल को जान जाते हैं। उसके अलावा अगर उसके अनुसार हम तुलना कर लें, अगर नहीं हमें शर्तें आती तो अपना चिन्ह का ध्यान रखो, इससे रखो। अब अगर देखिए जिसको जब दोनों तरीके से आता है तो दोनों तरीके से एक ही उत्तर आना चाहिए। शर्तों से हम अंकित मान जरूर नहीं निकाल पाते, लेकिन हमें आइडिया जरूर हो जाता है कि v का मान, अब v का मान चूंकि इसमें आपकी वस्तु कहाँ रखी है, c और f के बीच में रखी है, इसलिए वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनना है, तो मतलब c से दूर ही बनना है। c 30 पर है तो 30 से ज्यादा ही होगा, ये कन्फर्म हो गया। और अगर किसी कारणवश हमारा उत्तर 30 से कम आ रहा तो हम जान जाएं कि हमारा सवाल गलत है, हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, तो हम शर्त से भी निकाल लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग अपना सवाल और ये कर लेंगे। ठीक, जितने भी सवाल किसी भी किताब में, किसी भी राइटर की कोई भी बुक्स हो, जैसे भी सवाल मिले उनको सबको आप हल करिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो बताइए, या स्वतः अपने आप करिए। ठीक।